हेलो गाइस, मैं निष्ठा जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल निष्ठा एकेडमी पे। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज जो है मैं आप लोगों के सामने आई हूँ एक टॉपिक लेकर के, विटामिन्स। क्या होता है कि हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं उनको हम लोग भूल जाते हैं। भूल क्या जाते हैं, वो मुझे हम लोगों को याद होते हैं, मेमोराइज होते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है, देखने में तो इजी टॉपिक है विटामिन्स, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ ये चीज़ तो मुझे आती है। बट यही 1 मार्क्स जो है, अगर एग्ज़ाम में गलती हो जाती है तो आपकी मेरिट जो है वो नीचे ला देती है। इसलिए ये एक छोटा सा टॉपिक मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के सामने। इस समय जो रिसेंटली एग्ज़ाम है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है 15 मार्च में। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विटामिन्स। और जो भी कंफ्यूजन होगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिएगा, मैं उसे सॉल्व आउट करूँगी। आइए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक आज ही स्टार्ट कर रहे हैं, विटामिन्स। विटामिन में देखिए क्या होता है, हमारे बॉडी में जो है विटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये सभी आप लोग जानते ही हैं। विटामिन जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के होता है। इसका जो है एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका रासायनिक नाम हमसे पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। पहले के एग्ज़ाम की बात करें तो पहले जो है जनरली विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी इस तरह करके एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया करता था। लेकिन अभी क्वेश्चन का पैटर्न एग्ज़ाम में क्या हुआ है कि चेंज हो गया है। क्वेश्चन के पैटर्न में देखा जाए तो पहले विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B7, B12, ये सब पहले बहुत रेयरली एग्ज़ाम में, जो हाई लेवल के एग्ज़ाम होते थे उसमें पूछे जाते थे। लेकिन अभी क्या है, आपका जो है विटामिन ए, बी, सी, डी, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सब पूछते हैं, लेकिन बेसिकली आजकल इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और इस पर जो बच्चे जो है नॉर्मली लर्न कर रहे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, तो इस चीज़ को अगर नहीं फोकस करेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है गलत होने के चांस बनेंगे। और इसके साथ साथ इससे कौन से रोग होते हैं, विटामिन जो है रासायनिक नाम तो पूछता ही पूछता है, लेकिन कभी कभी आपसे पूछेगा कि विटामिन जो है ए से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी से कौन सा रोग होता है, या आपसे पूछ लेगा रासायनिक नाम देके कि रेटिनॉल जो है, रेटिनॉल से कौन सा रोग होता है, या थायमीन से कौन सा रोग होता है, कैल्सीफेरॉल से कौन सा रोग होता है। तो उसके लिए आइए देखते हैं। फर्स्ट हमारा विटामिन जो है, विटामिन ए यहाँ पे लिखा है। विटामिन ए का जो हमारा रासायनिक नाम है वो क्या है, रेटिनॉल है, रेटिनॉल। और इससे होने वाले रोग कौन से होते हैं, विटामिन ए से जो होता है वो हमें रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी मतलब क्या होता है कि हमें रातों को जो है वो दिखना बंद हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट जो है विटामिन बी। विटामिन बी जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। और इससे कौन सा रोग होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी, जनरली आप याद भी कर सकते हैं बी, यहाँ विटामिन बी, बी से हमारा क्या है, बेरी बेरी है। ठीक, विटामिन सी की बात करें तो इससे हमारा कौन सा, स्कर्वी अम्ल, इसका रासायनिक नाम क्या है, स्कर्वी अम्ल है। और इससे कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी। विटामिन डी की बात कर लेते हैं, जनरली ये बच्चों में होता है, जिसे हम लोग सूखा रोग कहते हैं, विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल होता है। इससे जो है वो सूखा रोग हम कहते हैं कि इससे कौन सा रोग होता है, सूखा रोग हो जाए। सूखा रोग भी आप बोल सकते हैं, और आप इसको बोल सकते हैं रिकेट्स भी बोल सकते हैं, रिकेट्स। विटामिन डी से क्या है, सूखा रोग भी होता है, और जिसे हम लोग रिकेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, विटामिन ई की बात करें, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल यानी कि इससे क्या होता है, जनन शक्ति हमारी कम हो जाती है, इससे जनन शक्ति कम होती है। विटामिन के की बात करें, विटामिन के मतलब फिलोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। कहीं कहीं आपको बुक में देखने को मिलेगा नेप्थिक्विने, कहीं कहीं बुक में तो दोनों चीजें होता है, लेकिन ज्यादातर जो है आपका फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन भी कहीं देखने को मिलता है, और इसी का एक रासायनिक नाम नेप्थिक्विनोन भी है। ठीक, और विटामिन के से क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। इससे हमारा जो बॉडी में रक्त का थक्का जमता है
इससे जब जिसके में विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। जब रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो ब्लड जो है आपका चोट लगने पे जैसे ब्लड फ्लो होने लगता है, ब्लड बहता है, तो कुछ देर के बाद ब्लड बंद हो जाता है, तो वो थक्का जमने से होता है। और जिसके में अगर विटामिन के की कमी होगी तो वो रक्त का थक्का जमेगा नहीं। तो अगर एक बार कट लगा और ब्लड निकलना शुरू हुआ बॉडी से तो निकलता ही जाएगा आपकी बॉडी से। ठीक, ये तो आपका इधर हुआ। अब जो हम विटामिन बी की बात कर रहे थे कि बी के कई सारे जो है टाइप है, B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, विटामिन B7 है, विटामिन B9 है, विटामिन B12 है। इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक का यूज़ किया है। क्या होता है कि अगर ऐसे याद करेंगे, बहुत सारे बच्चे जो है रासायनिक नाम अगर कंफ्यूजन आपको आता है, याद होता है तो ये तो बहुत वेल एंड गुड है, और अगर नहीं याद होता है तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है कि थी रोई नेहा परंतु परिश्रम बिना फल कहाँ। थी रोई नेहा परंतु परिश्रम बिना फल कहाँ। अगर एक लाइन आप ये याद करते, जनरली आप कुछ भी कर सकते, जैसे खाना बना रहे हैं, बॉयज़ हैं अगर रूम पर रह रहे हैं तो खाना बना रहे हैं या तो कुछ कर ही रहे हैं, तो उसमें आप जो है इसको माइंड में ही अपने क्या करेंगे कि रिकॉल करते रहेंगे। थी रोई नेहा परंतु परिश्रम बिना फल कहाँ, थी रोई नेहा परंतु परिश्रम बिना फल कहाँ। इस तरह माइंड में करेंगे, जहाँ 5-6 बार आप बोलेंगे, 5 टाइम्स 6 टाइम्स अगर आपका होगा तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगी। और ऐसे तो याद ही है, अगर इन केस एग्जाम में आपको कंफ्यूजन होता है, तुरंत माइंड में आपने रिकॉल किया कि थी रोई नेहा परंतु परिश्रम बिना फल कहाँ, तुरंत आपको हो जाएगा। थी से होगा हमारा B1, लाइन से B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इस तरह से। तो थी से थायमीन हो गया, रोई से राइबोफ्लेविन हो गया। विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो होगा वो राइबोफ्लेविन होगा। नेहा, नेहा से आप नियासिन बनाएंगे। विटामिन B3 का क्या है, नियासिन है। ठीक, और परंतु परिश्रम बिना फल कहाँ, परंतु का क्या है, पैथोथेनिक अम्ल। ठीक, उसके बाद B6 क्या है, पायरिडॉक्सिन है। पायरी, परिश्रम से पायरिडॉक्सिन आपका बनेगा। ठीक, बिना से बायोटीन, फल से फॉलिक एसिड, B9 फॉलिक एसिड, और कहाँ से कोबालामीन। यहाँ पे आप देखेंगे ये कोबालामीन आपका है, कोबालामीन। तो कोबालामीन से साइनोकोबालामीन भी आप याद कर सकते हैं, साइनो। अब अगर इससे हम बात करें कि इससे कौन सा रोग होता है, तो B1 से थायमीन रोग होता है, B2 राइबोफ्लेविन, होठों का फटना होता है, B3 नियासिन है, नियासिन से पेलाग्रा रोग होता है। नियासिन से आपका कौन सा रोग होता है, यहाँ आप देख रहे हैं नियासिन से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा को ही हम लोग एक चीज कह सकते हैं, त्वचा का फटना भी हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे क्या कह सकते हैं, त्वचा का फटना। ठीक, पेंटोथेनिक अम्ल, B5 क्या है, B5 से पेंटोथेनिक अम्ल है। पेंटोथेनिक अम्ल मतलब बर्निंग फीट। बर्निंग फीट का मतलब जो हमारे पैरों में जो फटती है या जलन, कभी कभी देखते हैं पैरों में हमारे बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वो B5। आपके बॉडी में विटामिन B5 की अगर कमी होगी तो उससे हमारा जो है बर्निंग फीट होगा, पैरों में जलन शुरू हो जाएगी होना। और काफ़ी जलन जो है, अगर इसकी ज़्यादा कमी होगी तो जलन आपकी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। B6 क्या है, पायरिडॉक्सिन है। पायरिडॉक्सिन मतलब एनीमिया, जिसे हम लोग कहते हैं कि पायरिडॉक्सिन एनीमिया रोग हो जाता है। B7, विटामिन B7 क्या है, इससे कौन सा रोग होता है, यहाँ देखिए B7 जो है, B7 क्या है, बायोटीन है। इसका रासायनिक नाम जो होगा वो बायोटीन होगा। और बायोटीन से कौन सा रोग होता है, बालों का झड़ना। जो हमारे बाल टूटते हैं ना, गर्ल्स में तो देखा जाए ज्यादा ही होते हैं। गर्ल्स क्या है, यूं हाथ डाला, यूं ऐसे बाल निकाला, गर्ल्स में ये चीजें ज्यादा होती हैं, लेकिन गर्ल्स कभी गंजी नहीं होती हैं। और बॉयज में क्या होता है, बॉयज के बाल जब टूटते हैं तो बॉयज गंजे हो जाते हैं। तो ये सब जो है कुछ बॉडी में होते हैं जिनकी वजह से जो है गर्ल्स के बाल झड़ते तो हैं, लेकिन वो कभी गंजी नहीं हो सकती हैं। लेकिन बॉयज जो है उनके बाल अगर टूटते हैं तो एकदम बॉयज के देखेंगे चमकने लगेंगे हेयर।
ठीक है, बालों का झड़ना। B9 क्या है? फॉलिक एसिड। इसका रासायनिक नाम जो है, केमिकल नेम जो है वो फॉलिक एसिड है B9 का। फॉलिक एसिड क्या होता है कि जब इसका मोस्टली यूज कहाँ पे ज्यादातर होता है, जब औरतें जो वुमेन होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड दिया जाता है। ठीक। B12 क्या है? साइनोकोबालामीन है। साइनोकोबालामीन है। इससे साइनोकोबालामीन मतलब रक्त अल्पता है। रक्ताल्पता, बहुत ज्यादा रक्ताल्पता होती है। रक्ताल्पता खून की कमी जिसे हम कहते हैं, इससे होती है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी विटामिन के अंदर आती हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ से आपसे पूछता है, कौन सा पॉइंट? जैसे आपने पढ़ा यहाँ विटामिन के कई सारे टाइप्स आपने पढ़े, विटामिन ए, विटामिन बी, B1, B2, B3 भी पढ़ी, विटामिन बी, सी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के पढ़ा। लेकिन आपसे क्वेश्चन यहाँ क्या पूछेगा कि अच्छा ये बताइए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, या आपसे पूछेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो जल में घुलनशील विटामिन की अगर हम लोग बात करें तो जल, ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि जल है, जल, कोई मात्रा इसमें नहीं है, कोई कुछ भी, केवल वर्ड है जल। जल में केवल 2 विटामिन आएंगे, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और वसा एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है समझने में दिक्कत ना हो। जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन की अगर हम लोग विटामिन की बात करें तो सिर्फ 2 ही है, बी और सी है। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि जल, 2 शब्द है यहाँ पे, तो 2 विटामिन होंगे। और एक है हमारा वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। अब बी और सी को छोड़ करके जो भी हमारे बचे विटामिन वो सारे आ जाएंगे वसा में घुलनशील। याद रखिएगा, B1, B2, B3 की हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ ए, बी तो आपका इसी में आ गया है, तो बी को तो हम हटा ही दिए। जो बी और सी के बाद हमारे विटामिन बचे वो सभी हम रख लेंगे आपका वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, सपोज कीजिए आपको नहीं याद हो रहा है जल में घुलनशील विटामिन, आपको बी सी इस ट्रिक से नहीं याद हो रही, तो हम दूसरी ट्रिक आपको दे रहे हैं, दूसरी ट्रिक से याद करेंगे हम लोग। जल में घुलनशील विटामिन आपको नहीं याद हो रहा है, आपके दिमाग में है कि अरे यार वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, तो इसका एक ट्रिक है, कीड़ा जानते हैं? कीड़ा, सिंपली आप याद कर लीजिए वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा है। कीड़ा की बात करें, कीड़ा, कीड़ा, फिनिश हो गया। विटामिन ए, बी यहाँ चला गया, विटामिन डी बचा आपके पास, सी यहाँ चला गया है, बी भी यहाँ चला गया, सी भी यहाँ चला, डी, ई, के। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन, 2 वर्ड है इसमें, ज, ल, तो 2 विटामिन होंगे, विटामिन बी और सी होगा। वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें हम लोग तो वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के, ऐसे सीक्वेंसली भी याद कर सकते हैं आप लोग। सपोज कीजिए सीक्वेंसली अगर नहीं याद हो रहा है तो इसका एक ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है, दिमाग में किसी के भी वो रहेगा ही रहेगा कि कीड़ा, वसा में घुलनशील विटामिन, मैंने बोल दिया कीड़ा, वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा, जल में घुलनशील विटामिन बी, सी, दैट्स इट। ये सारा जो टॉपिक मैंने कवर कराया है इसको एक बार आप लोग जो है वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा। जो भी अगर आपकी कंफ्यूजन होती है, क्वेरी होती है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ज़रूर मैं उस पर कमेंट करूंगी, आपके जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के चैनल पे लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।